सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तरस गया हूँ लेजी संडे मनाने के लिए। हमारा लेजी नहीं हो सकता संडे, हमने सारा दिन प्रिपेयर करना है सर। एक्टिव संडे। और सर हमारी जो प्रिपेयरनेस होती है वो करने का एक तरीका भी बड़ा मुख्तलिफ है कि हमने तो अंदर जाके वो खबरें ढूंढनी होती हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं हो रही होती, तो वो ज़रा एक एडिड लेयर ऑफ एफर्ट होती है। लेकिन सर ये काम है, ये करना है, लोगों तक बातें पहुंचानी है। बिल्कुल, क्योंकि हैशटैग ट्रेंडिंग तो कोई भी पेल सकता है। बात तो यही है कि वो बात करो जो नहीं हो रही। तो सर शुरू करते हैं उसी बात से जो नहीं हो रही। सर ये नारोवाल में एक वाकया पेश आया, एक मंडी में एक डेढ़ हफ्ता पहले सब्जी मंडी में, जिसमें एक जो शख्स हैं वो जो उनकी काश्त थी गोभी की, वो वहाँ पे लेकर गए और जब वहाँ गए तो आरतीयों वगैरह ने सबने जो उसका रेट लगाया वो तकरीबन मेरे ख्याल में 2 से 5 रुपए के बीच में जो है रेट जो था वो फिक्स हुआ। तो वो दिल बर्दाश्ता होके उस शख्स ने कहा कि यार एक काम करो, ये है तकरीबन 50 मन, ये मैं इसमें से तकरीबन 40 एक मन जो है उन्होंने मुफ्त तकसीम कर दी वहाँ के जो लोग थे जो मंडी में आए हुए थे, ये कहते हुए कि भाई यहाँ पे अगर आप हम करते हैं, जब काश्त करते हैं तो 40,000 रुपये फ़ी एकड़ हमारी कॉस्ट आती है। आज 2 से 5 रुपए का मतलब है अगर मैं बेच दूं इस पे, तो मेरा जो लाना ही उसको मंडी तक का जो खर्चा है, वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ही नहीं निकलती, तो ये लो आप मुफ्त ले लो इसके अंदर। तो बहुत ही अफसोसनाक खबर है सर। सूरत हाल जो है वो मेन स्ट्रीम में तो बहुत डिफरेंट बताई जाती है कि जी इस वक्त तो देखें ना, हमने तमाम चीज़ों की कीमतें कितनी नीचे कर ली हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट। ये जो शख्स हैं ऐसे और भी होंगे, तो चलें एक खबर वाजे होगी, ऐसे और भी होंगे तो चले मुफ्त नहीं करते होंगे, ये तो इन शख्स ने तकरीबन तंग आके मुफ्त दे दी, बट और लोग जो है इस रेट पे फिर मजबूर होकर कुछ ना कुछ तो लेके जाना है उन्होंने। लेकिन अगेन सेलिंग अ प्रोडक्ट एट अ लॉस का मतलब है कि आपने अपनी जेब से खर्चा किया सारा, तो मुफ्त दे देना या लॉस इनकार करना सेम बात होगी। एग्जैक्टली। अच्छा, इस पे जो तशवीशनाक बात है ना, वो ये है कि आपको खबर पढ़ के दुख हुआ, मुझे हुआ, लोग सुन रहे हैं उनको दुख होगा, लेकिन हुकूमत इस पे दुख के बजाय विक्ट्री लैप लेगी कि हम जीत गए। उसकी वजह ये है कि जब इसेंशियल बास्केट की प्राइसेस नीचे आएंगी तो ये कहेंगे कि देखा हमारे हुकूमत में इन्फ्लेशन नीचे आ गई है। अगेन जैसे आपने कहा कि एट व्हाट कॉस्ट, ये शख्स अगले सीजन में गोभी लगाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, अच्छा गोभी अगेन अब एक ऐसी चीज़ है कि चलें वो नहीं भी लगाएगा तो उसके बाद कोई खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कहत नहीं आ जाएगा। लेकिन आप और मैं विटनेस हैं कि पिछले साल वीट में क्या हुआ है। अब वीट जो है वो तो खुदा ना खास्ता कुछ उसको होता है तो यहाँ पे कहत आ सकता है। ठीक है, उस पर भी गवर्नमेंट ने क्या किया था? कुछ भी नहीं, विक्ट्री लैप लिए थे। उन्होंने कहा था कि देखा हम आए हुकूमत में तो इसेंशियल बास्केट नीचे आ गई, इन्फ्लेशन में कमी होगी। ये इतनी ख़तरनाक बात है, इसकी तरफ कोई देख नहीं रहा। दूसरा, आपने जिस तरह से जिक्र किया, देखिए वहाँ पे वो औने पौने 2 रुपये पे बेच जाता, दैट वाज वन थिंग। वो जो था ना कि अच्छा यार मेरी यहाँ पे डील नहीं बनी, मैं इसको लेके वापस चला जाता हूँ अपने इलाके में और मैं यहाँ पे एक गैर इलाके में जो इनको दे रहा हूँ मुफ्त या बेच रहा हूँ, तो मैं अपने इलाके वालों को मुफ्त दे देता हूँ। लेकिन उसकी जो कम्यूट लगनी थी, ट्रांसपोर्टेशन जो थी, वो कौन देता? सर 50 मन की बात हो रही है, कम वेट तो नहीं है ना? कोई कम वेट तो नहीं है। अच्छा, अब ये वाला मसला है। तीसरी मैं आपको आखिरी एक और बात बताऊँ, वो ये है कि अब जो है ना टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसे नहीं होता कि एक बंदा, एक किसान जो है वो बस अपने शहर से बाहर की एक मंडी में बगैर किसी वजह के चला जाएगा इतना बड़ा लोड करवा के। अब सुबह सुबह मंडी के रेट खुलते हैं, व्हाट्सएप आता है, किसानों के पास भी व्हाट्सएप है। देखिए यहाँ पे भी गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए था। इनके साथ कोई ना कोई मसला हुआ है, आई कांट आइडेंटिफाई कि व्हाट द रियल प्रॉब्लम वाज, लेकिन कुछ ना कुछ मसला हुआ है। इनको वहाँ से पहले गो हेड मिला है कि लिए, जब पहुँचे हैं तो इनको रेट वो नहीं मिला। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की ज़रूरत है। आखिरी बल्कि एक में वो ये कि इस पे जी गवर्नमेंट क्या करे। देखें, गवर्नमेंट ये करे कि गवर्नमेंट ने कोई, अगेन मैं और आप भी कर सकते हैं, हम करते भी हैं, और हम कई
MNAs MPs को जानते हैं जिन्होंने अब ये करना शुरू कर दिया फॉर देयर ओन प्रॉफिट, ठीक है, और वो विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, इसमें कोई मसला नहीं है कि वो अब फोकस कर रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। तो वो कहते हैं कि अच्छा किधर क्या लग रहा है, हम क्या लगा सकते हैं, यील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, विच इज़ परफेक्टली ऑलराइट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये कहें कि पूरे मुल्क की सतह पे करना शुरू करें तो मैं और आप उस तरह से रेकॉर्ड डाटा इकट्ठा नहीं कर सकते कि सॉइल किधर की कैसी है, किधर क्या ज़्यादा होगा, किसने क्या काश्त कर दी है। अच्छा इसी तरह अब काश्तकार जो है उसके पास ज़्यादा पैसा होगा, वो ऐसी काश्त करेगा जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, कम होगा वो कम वाली करेगा, कुछ नहीं होगा वो तिल लगा लेगा। मतलब वो पिछली दफ़ा की वीट पे जिनको नुकसान हुए थे उनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने तिल लगा लिया क्योंकि उसमें कॉस्ट कुछ नहीं होती, क्योंकि उनको तो नुकसान हो गया था। बुनियादी बात ये है कि ये जो हमारी सरकार है, चलें इनको IMF अब ये भी कह रही है कि आहिस्ता आहिस्ता आप सपोर्ट प्राइस देना भी बंद कर दें, और वो भी IMF भी ठीक है। वो ये कहते हैं कि फिर देन ट्रीट योर एग्रीकल्चरल वो जो है एग्रीकल्चर के जो आपके लोग हैं उनको ट्रीट देम एज बिजनेसमैन। अच्छा और फिर इस पे फिर ये भी पाबंदी हटाएं कि अगर एक बंदा खुद अपनी उस पर काश्त कर रहा है तो वो उसके बाद एक्सपोर्ट भी करना चाहता है तो सरकार से उसको क्यों फिर इजाज़त चाहिए। बुनियादी बात ये है कि ये जो आपने एक सरकारी चैनल रखा हुआ है, ये क्यों नहीं इस किस्म की इंफॉर्मेशन दे सकता किसानों को कि अच्छा इस दफ़ा इतना ये लग चुका है, अब आपने ये नहीं लगाना, ये ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा वहाँ के लोग ये लगा लें, इसको ऐसे कर लें, किसी के पास पैसे नहीं है हमें बताएं, सरकार पार्टनर बन जाती है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार इसमें कोई सब्सिडी दे, सरकार को पैसे नहीं चार्ज कर, इन्फॉर्मेशन दे नंबर 1। नंबर 2 अगर किसी जगह पे ज़रूरत है पार्टनर बन जाए, मुनाफा कमाए। अब अगर सरकार ने कुछ भी नहीं करना तो फिर सर इसमें 2 ऐड कर लें बातें। सर आपने वीट का जिक्र किया तो यहाँ पे मैं पैनिक और अलार्म जो है वो रेज नहीं करना चाहता, बट सर एक बड़ा ड्राई सीज़न गया है, बारिशें नहीं हुई जो होती हैं, गंदम की काश्त जो है अराउंड द कॉर्नर है अभी कुछ ही देर में। अभी से जो गंदम ने जिनने काश्त की, जो कि बाय द वे पिछले वाले डिबाकल के बाद कम हो चुके थे, ऑलरेडी कम लोग कर रहे थे, जिनके वो भी कर रहे हैं उनको रेनी सीज़न मिला ही नहीं। अच्छा अलबत्ता हमें तो ये कहा गया था लास्ट जब केयरटेकर गवर्नमेंट थी कि देखें जी हमने मंगवा ली है, हाँ मार्केट में भी थी डोमेस्टिकली ग्रोन, इंपोर्ट कर ली, वो अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि क्यों इंपोर्ट की, बट चलें कर ली तो वो बेचती। और जो ये है जो काश्तकार के पास थी, अब इसमें से मेरे ख्याल में 5% भी नहीं ऐसे काश्तकार होंगे जिनके पास साइलो वाली फैसिलिटी होगी जो कि 1 साल तक उसको प्रिजर्व्ड रख लें। अलबत्ता बहुत लोगों ने शायद ये किया भी हो, मतलब बहुत से मेरा मुराद है कि मतलब जिनकी काश्त ज़्यादा हो लेकिन साइलो फैसिलिटी भी उनके पास, उन्होंने रखी भी होगी कि मुरज़ाहत नुकसान तो नहीं उन्होंने कराना। तो इस सीज़न में अगर वो भी डाल लें और ये जो लो यील्ड होनी है ये भी डाल लें तो इस दफ़ा शायद इंपोर्ट करनी पड़ जाए सर फिर से। नहीं, और इसके अलावा इससे अगली दफ़ा तो फिर कोई लगा ही नहीं ना रहा, इसका आपने क्या करना। हाँ क्योंकि वो वेदर पैटर्न है, अब आप श्योरिटी देंगे जी कि वेदर जो है हम कुछ करेंगे बात के वेदर ठीक हो जाए, तो ये तो नहीं कोई कह सकता ना। और या फिर आप श्योरिटी देंगे कि हम इतने की लेंगे ही लेंगे, विच इज अगेंस्ट व्हाट IMF इज टेलिंग यू टू डू। अच्छा दूसरा इसके अंदर सर कि चले वीट के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, तो अब लास्ट टाइम मैं सारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा बट हमें ये कहा गया था कि जी जो इजाफी आ गई है ना इंपोर्ट हुई हुई, हम उसी को री एक्सपोर्ट कर देंगे, जो जिसकी सेंस ना तब बनी थी ना इस वक्त मेरे जहन में जब मैंने दोहराई है ये जुमला जो है अभी बन रही है। नहीं तो तब नहीं की ना, पड़ी हुई है, अब पड़ी हुई है या नहीं, वी डोंट नो। अब गवर्नमेंट ने फ़र्ज़ करें उसको भी स्टोर, गवर्नमेंट तो कैपेसिटी रखती है ना उसको स्टोर करने की, हमें नहीं पता उन्होंने की हुई है नहीं। अगेन अगर की हुई तो बड़ी अच्छी बात है, आपको उसका फ़ायदा होने वाला है। और अगेन में सर क्या लेंगे ये लोग, विक्ट्री लैप कि जी हमें पता था कि रेनी सीजन नहीं होगा ये इन विंटर्स के एंड में जाके, तो इसलिए हमने स्टोर की हुई थी, लें जी मसला क्राइसिस अवर्ट है। लेकिन अगले क्या करेंगे, तो हमने हुकूमत की बात की सर एंड में अपने उसमें। सर घर पे ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि एक शख्स के इर्द गिर्द ट्रेजिडीज़ हो जाती हैं और फिर वो घर का एकदम से हेड बन जाता है, ये बहुत दफ़ा होता है, और उसके ऊपर कंधों में एक बोझ पड़ता है कि उसने ये भी करना है वो भी करना है, तो घर वाले एकदम से ना कहते हैं कि यार ये नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके ऊपर आ गई, हम इसकी थोड़ी मदद कर देते हैं, कुछ चीज़ें तू कर ले, कुछ तुम कर लो, मतलब रिसोर्सेज नहीं है इसके पास। अच्छा ये बात हमारी गवर्नमेंट पे क्यों अप्लाई होती है कि जी आपके पास गवर्नमेंट से ज़्यादा रिसोर्सफुल चीज़ तो कोई नहीं है। जैसे आपने कहा कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, वो रिसोर्स आपको प्रोवाइड करने चाहिए, इन सब से मिलें। मतलब ये जो सर हम कहते रहते हैं कि डेटा कलेक्शन, डेटा एग्रीकल्चर हमारी सबसे बड़ी एक चीज़ है कि इतनी ज़रखेज़ ज़मीन है हमारे पास, तो यार
उसके बाद भी कुछ करना है ना। 10 और कदम है जो दुनिया भर में, जिसके किसी को ज़रखेज़ ज़मीन मिल जाती है वहाँ तो जिन जगहों में कम होती है वो फिर मॉडर्न सॉल्यूशंस निकालते हैं, वो मॉडर्न इक्विपमेंट देते हैं उनको, सब कुछ ठीक करते हैं। अब गवर्नमेंट के ऊपर ये बयान फिट नहीं हो सकता कि रिसोर्सेज बड़े कम है। गवर्नमेंट के पास सबसे सारे रिसोर्सेज होते हैं। अब आप ना, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो अगली खबर है ना उसको आप अभी बता दें। वो एक मज़हका खेज़ कमेंट जो है वो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से आया है, और वो मैं उसका इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम उसका इससे ताल्लुक जोड़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये वो खबर ये है सर कि तालो तारर साहब ने आज से कुछ दिन पहले ये फरमाया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पीटीवी जो हमारा नेशनल ब्रॉडकास्टर है उसके एंकर्स जो हैं की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो पीटीवी में लेकर आएँ। ये सर एक मेरा अपना ख्याल है कि ये एक नई चीज़ नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में ये एक हद तक होता है, अखबारात में भी एक हद तक होता था कि जो अच्छे आपके रिपोर्टर्स वगैरह होते थे वो इसके अंदर से कुछ अखबारात के जो मार्केटिंग वालों से डील कर लेते होते थे जी कि हम भी लेकर आएंगे लेकिन फिर आप कमीशन हमसे स्प्लिट कर लें, जो कि दैट वाज फाइन। मतलब वो तो प्राइवेट सेक्टर है, उनको तो ये बात हो रही है पब्लिक सेक्टर, वो भी कह रहे हैं हम स्प्लिट करेंगे कमीशन और यहाँ जाहिर है मतलब ये नहीं कह रहे आप लेकर वो कह रहे कमीशन आपको देंगे। बट सर ये तो देखे ना कि अजीब सी बात है, आपको और मुझे हमारे बिजली के बिल में पीटीवी का एक लग के आता है। अब ये तो फिर सबके लिए होनी चाहिए ना यार कि अगर मैं आपको ना कुछ इश्तेहार मैं ले आता हूँ अपने दोस्तों से पकड़ के और पीटीवी पे लग जाते हैं तो मेरा बिल माफ़ करा दें। ये मतलब कहाँ ये जाके बात रुकेगी। और एक एंकर जो है वो उसका काम तो वो है जो आपका और मेरा काम है, अब उसको आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डालेंगे इन पब्लिक सेक्टर, थोड़ी फिट नहीं हुई बात। सर बुनियादी बात ये है कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जब ये बात होती है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ, एंकर हो या ना हो, उसका काम हो या ना हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का तो काम है ना। जब उनके साथ बात ये होती है कि आपने इतना बिजनेस लेके आना है, केपीआई सेट होता है, तो उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी एक अपनी ज़रूरियात सामने रखता है कि अच्छा जी आप हमें इतने बिलबोर्ड्स लेके देंगे, अच्छा जी आप हमें इतने जो है वो सोशल मीडिया पे स्पेंड देंगे, इतना आप ये करेंगे वो करेंगे, अगेंस्ट समथिंग होता है ना टारगेट जो है। बात ये है कि एक तरफ प्राइवेट चैनल्स चल रहे हैं जो कि बहरहाल खुल के बात कर सकते हैं कंपेयर टू द नेशनल चैनल। उस पे जो एक सियासी तज्जियाकार या एंकर बैठा हुआ है उसको बोलने की इजाज़त ही कुछ नहीं है। वो कैसे ब्रांड को जाके कहे कि जब इतने सारे प्राइवेट चैनल्स बैठे हुए हैं तो उसमें लोग उनको नहीं देखेंगे, मुझे देखेंगे, जहां पे मैं सेंसर्ड भी हूं, तो आप ऐसा करो ऐड लेके मेरे पास आ जाओ। अब अगेन बात ये है कि हमने इस न्यूज़ को क्यों डिस्कस किया। पीटीवी का ये काम ही नहीं था सियासी तज्जिए, पीटीवी का काम था ये करना, एजुकेशन देना, इंफॉर्मेशन देना। हम देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि सब्सिडी जो है या जो उसके पैसे हैं वो आप भर रहे हैं बिजली के बिल में, फ़ाइन, हम ये भी नहीं कहते कि इसको रिट्रैक्ट करें, लेते रहें वो आपसे पैसे। बुनियादी बात यह है कि उन पैसों के अगेंस्ट एक इंफॉर्मेशन दें किसान को कि देखें हमने इस दफ़ा ये सर्वे करवा लिया है, इस दफ़ा आरिफ वाला में जो है ये चीज़ लग रही है, तो अब पाक पतन वाले ऐसा करें, क्योंकि बिल्कुल साथ साथ है। अब पाक पतन वाले ऐसा करें कि वो इस चीज़ को इतना कर लें और उस चीज़ को इतना कर लें। ये काम था पीटीवी का। पीटीवी सियासी तजिया बेच रहा है। मुझे ये बताएं कि मतलब सॉरी टू से दिस, बड़े तजियाकारों को, बड़े एंकर्स को तो आप छोड़ ही दें, अगर मेरे और आपके होते हुए भी लोग पीटीवी देख रहे हैं तो ये अफसोस की बात है आपके और मेरे के लिए। सर बिल्कुल सर। दूसरा ये देखें ना कि जो मैं बात की कि रिसोर्सेज की, अब एक होता है कि यार रिसोर्सेज हैं, फिर होता है कि यार इनको मैनेज कैसे करें। अब पीटीवी जो है उनके ब्यूरोज गिनना शुरू कर दें, उनका स्टाफ गिनना शुरू कर दें, और उसके बाद भी मतलब किसी भी और चैनल के पास वो सेटअप नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत सालों से चल रहा है। इतना पुराना कोई चैनल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो सन 2000 के बाद ही सब शुरू हुआ था, 2004-5। तो अब वो चल रहे हैं, 70s से मामला चल रहा है। सो ऑब्वियसली उनके पास है, लेकिन उसके बाद उसका किया क्या? इट इज़ सर PIA ऑल ओवर अगैन, इट इज़ रेलवेज ऑल ओवर अगैन, के इन्फ्लेटेड किस्म की एक चीज़ बना ली जिसके अंदर लोग ऐसे हैं जो कि वो चीज़ नहीं कर पा रहे या रियलाइज़ नहीं कर पा रहे, निशानदेही नहीं हो पा रही कि यार ये नीड ऑफ द आवर है और हमारे इश्यूज़ वो नहीं है। सर एक प्राइवेट बिजनेस के चैनल में नहीं कहता, बिजनेस के मामलात ये हैं कि यार मेरी बुक जो है ना एंड ऑफ द मंथ ना मुझे ग्रीन चाहिए, मुझे रेड में नहीं चाहिए, उसको ग्रीन करके लाना है, इसलिए मैं ये अमाउंट ऑफ लो। पीटीवी का ये मसला ही नहीं है, उनकी बुक ही नहीं है।
उनको तो एक सर मुझे बताएं इससे खूबसूरत बिजनेस क्या हो सकता है कि जी तमाम अवाम एक मुल्क की एक बिजनेस को 100 रुपीज़ अ मंथ जो है वो देगी, या चाहे 35 रुपए भी हो, 25 रुपए जो भी हो, हर ये गारंटीड रेवेन्यू है, ये ऐसा रेवेन्यू है जो मिस ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो आपने किसी और मद में देना, उसके साथ ये अटैच्ड है। सो उसके बावजूद भी अगर सूरत हाल हम यहाँ आके बैठ गए हैं कि जी यार ज़रा एंकरों को कहो कि जाके ना इश्तिहारात जो है उनका कुछ सिस्टम करें, तो योर रेवेन्यू स्ट्रीम शुड नॉट बी अब जाके एडवर्टाइजिंग, क्योंकि एडवर्टाइजर भी प्राइवेट है। सर बुनियादी बात ये है कि इनको तो फिगर आउट ये करना चाहिए कि जी जो कुछ प्राइवेट सेक्टर कर रहा है वो तो हमें करने की जरूरत ही नहीं। देखिए हमारे पास रेवेन्यू का प्रॉब्लम नहीं है, रेवेन्यू आ रहा है, लगा बदा आ रहा है, उसको कोई खतरा नहीं है, उतने में अपने आप को एडजस्ट करें, उतने की भी बात नहीं है, इनके पास इतने हैं। ठीक है, बात ये है कि ये कहें कि जो कुछ प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं हमें उसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। अब फिगर आउट ये करें कि प्राइवेट सेक्टर क्या नहीं कर रहा। अच्छा, बच्चों कार्टून या बच्चों का चैनल या बच्चों का कंटेंट नहीं कर रहा, सरकार कर लेती है। किसानों का नहीं कर रहा, सरकार कर लेती है। इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का नहीं कर रहा, हम कर। और इनका काम ही वो ये, जब इनके पास पैसे हैं तो फिर बीच में ऐड क्यों लेके आना है? सर ऐड क्यों लेकर आना है? देखें ऑल्टरनेटिव प्रोग्रामिंग जो है वो प्रोवाइड करना एक उनकी ना सिर्फ ड्यूटी है, पर मेरे तो ख्याल में उनके मैंडेट का हिस्सा भी है, टू एजुकेट एंड इन्फॉर्म। या आप निकाल लें पैमरा का या पीटीवी का, तो उसमें ये तमाम चीज़ें जो है लिखी हुई हैं और वो नहीं कर पाए, और अब ये चीज़ शुरू हो रही है। तो अगैन सर ये बहुत ही एक वास्ट चीज़ है जिसके अंदर हमने कंटेंट का हमने सोचा हुआ एक बाकायदा शो करेंगे, लेकिन आज के लिए इसको इधर ही छोड़ते, हमने जाना है यहाँ पे ब्रेक पे। स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। बिल्कुल सर, थोड़ा क्रिकेट के ऊपर बात कर लें। सर क्रिकेट का सीज़न जो है इट इज़ अपॉन अस। अभी एक ट्राई सीरीज़ जो है वो शुरू होने को जा रही है कुछ ही दिन में, और उसके बाद खैर से फिर चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसका आगाज़ होएगा बाकायदा तौर पे। तो अलबत्ता आज की खबर जो है वो उस ट्राई सीरीज़ को हम डिस्कस नहीं करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अभी से ही मसले मसाइल जो हैं वो उन्होंने जन्म ले लिए। एक तो ये कि हमें पता चला कि जो एक कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी शायद नहीं हो रही, क्योंकि तमाम कैप्टन्स टाइम पे नहीं पहुंच रहे यहाँ पे, और उसके अलावा ओपनिंग सेरेमनी जो है उसका भी ये कहा जा रहा है कि शायद वो भी ना हो। तो अगेन ये डिफरेंट चीज़ें, अफसोसनाक चीज़ें हैं कि अब उसके अंदर कैप्टन्स की आइटिनरी जो है मैच नहीं कर रहे, वो वजह हो सकती है। और दूसरा कि आपने अपनी तौर पे जो तैयारी थी आपकी वो अभी तक बाकायदा तौर पे मुकम्मल नहीं है, तो शायद ये उसकी वजह हो सकती है। बट उसके अंदर हमें अल्टीमेट क्लैरिटी नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। बुनियादी तौर पे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले कैप्टन्स लेट आ रहे हैं। तो एक तो ये सर मसला हो गया। दूसरा सर कि जो टीम सिलेक्शन हुई है उस पर भी तनकीद हो रही है, और वसीम अकरम साहब जो हैं उन्होंने इसके ऊपर एक बाकायदा तौर पे बयान जारी किया है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि राना फ़हीम और जो खुशदिल शाह हैं उनको टीम के अंदर जो इंक्लूजन की है उनकी, तो और उनकी जो एवरेजेस हैं वो तो इस तरह की नहीं है कि उनको टीम का हिस्सा एक बनाया जाए। और मसला लेकिन सर उसमें ये है कि जो आज हम बैठ के बात करेंगे कि अगर जो टीम बनाई गई है, अगर आपके और मेरे पे होता, इफ़ इट वाज अप टू अस, तो फिर किसको रखते उसके अंदर? एग्जैक्टली। सो ये सारा क्राइसिस जन्म लेता है साइम के इंजर होने के बाद। अच्छा, अब साइम क्योंकि ओपन करता है इसलिए सब उसको एक बैट्समैन समझते हैं, लेकिन इफेक्टिवली वो एक ऑलराउंडर है। अब साइम की जो आप रिप्लेसमेंट है ना, वो बैट्समैन नहीं कर सकते, आपको ऑलराउंडर ही चाहिए उसकी रिप्लेसमेंट। देखिए आप अगेन जब आप टीम सेलेक्ट करते हैं तो यू आर नॉट कंसिडरिंग प्लेइंग 11, यू आर कंसिडरिंग 16 का स्क्वाड। ठीक है, तो ऑलराउंडर को ऑलराउंडर ही रिप्लेस करेगा। अच्छा, अब बात यह है कि जो आपका राना फ़हीम हो गया, आपका खुशदिल शाह हो गए, इन लोगों की अभी जो आपका डोमेस्टिक सीज़न है इसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और बीपीएल इसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। सो जब अगेन यही बात होती है ना कि डोमेस्टिक में जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस है उसको लेके आओ, उसको ले आया गया है। अब उनकी इंटरनेशनल का पास्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो इसकी वजह से क्या करें, इग्नोर कर दें उनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस? दैट विल बी अनदर कंट्रोवर्सी कि एक बंदा डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको लेके क्यों? टूर्नामेंट भी यही है। एग्जैक्टली। अब सवाल ये होता है कि ये जिन्होंने सारी कंट्रोवर्सी
की है पैदा, या इस वक्त अगर अवाम गालम गलोच कर रहे हैं या क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आपने ये क्यों की है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अवाम को भी इसमें जो है कसूरवार नहीं ठहराता। बात मसला है ट्रांसपेरेंसी का। देखें, ये अभी हम बैठ के सोफे पे बड़ा वो तजिया कर रहे हैं, 2-4 फ़ोन घुमाए, 2-4 हमने गूगल किए, तो हमने कहा कि अच्छा जी इनकी अभी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, बीपीएल में परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। बुनियादी बात ये है कि हमारे डोमेस्टिक मैचेस जो थे वो आपने अवाम को टीवी पे दिखाए। अगर आपने अवाम को टीवी पे दिखाए होते तो शायद वो इस तरह से शकूक व शुबहात को जन्म ना लेते। हम हर चीज़ को छुपा के ढक के, हम तो यहाँ तक करते हैं कि यार वो वालिद साहब की खालू से कभी लड़ाई हुई थी, बच्चों को नहीं बताना कि यार अपना टिड नंगा हो जाएगा। अब इस किस्म की अप्रोच जब आपके घर पे होगी, यही आप जब आगे आके किसी इदारे के सरबराह बनेंगे, कोई लेजिस्लेटर बनेंगे, तो यही होगा कि लोगों से किसी तरह छुपा के रखो। जब लोगों से छुपा के रखोगे ना, तो फिर होगा ये कि आप जब बेहतरीन फैसले भी करोगे तो शकूक व शुबहात जन्म लेंगे, और होगा ये कि जैसे इस वक्त हो रहा है कि अवाम आपके मेरे ख्याल में ठीक फैसले को भी क्रिटिसाइज कर रही है। सर बिल्कुल। अच्छा सर, ये तो डेफिनेटली सर सिलेक्शन जो है उसके अंदर हमेशा से ऐसे ही होता है कि एक ग्रुप हो जाता है जो तनकीद करता है बहुत सारी, उसमें से कई ऐसे होंगे जो शायद आपके और मेरे से, और शायद जो सिलेक्टर्स उनसे भी बेहतर समझते होंगे इस वक्त क्या चल रहा है, जो कि क्रिकेट एक शौक से उसके स्टैट्स के अंदर चले जाते हैं। हमें जानते हैं ऐसे लोगों को जो तनकीद कर रहे होंगे। फिर ऑब्वियसली बोर्ड जो है, जब फैसला हो गया, सिलेक्टर्स ने कर दिया, बोर्ड ने उसके पीछे पीछे चलना है और फिर उसने उसकी प्रमोशन करनी है। मुझे तो ये भी नहीं सर पता कि यहाँ पे अब अगेन मैं क्योंकि क्रिकेट देखता हूँ, मैं उसके अंदर इंटरेस्ट लेता हूँ फ्रॉम अ न्यूज़ परस्पेक्टिव, पर मुझे वो कहेगा यार कि फलाने की एवरेज आपको पता है इस वक्त कितनी चल रही है, मुझे शायद ना पता हो ऑफ द कफ। ये भी सर मेरे ख्याल में एक फैक्टर है कि हमें इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही होती है, अपने बोर्ड से नहीं मिल रही होती। आप जाते हैं क्रिक इन्फो, यार बता दो कि क्या हो रहा है आजकल। मतलब दिस शुड बी एक डेडिकेटेड ऐप होनी चाहिए, एक डेडिकेटेड चाहिए हर प्लेयर की प्रोफाइल, डोमेस्टिक में क्या किया उसने, उसकी ईयरली प्रोफाइल अपडेटेड राउंड द क्लॉक, ताकि वो इजीली एक्सेसिबल हो हमारे पे। हम तो यहाँ पे भी नहीं है, मुझे नहीं पता बाकी बोर्ड ऐसा करते हैं नहीं करते, बट हमारा तो नहीं करता। एक तो ये सर। दूसरा, अब ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है सर, बहुत एक्साइटेड हैं हम सब, बहुत एक्साइटेड हैं। यहाँ पे एक आईसीसी इवेंट हो रहा है, वेरी गुड। जैसे मैंने शुरू में कहा कि दो जो मेन चीज़ें होती हैं, ज़रा मीट एंड ग्रीट्स होते हैं, ज़रा कैप्टन एक दूसरे के साथ करते हैं, वो एक अच्छी चीज़ होती है। वो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? अल्लाह करे ये मामला रिजॉल्व हो, शायद वो हो जाए, बट वी डोंट नो। तीसरी सर, स्टेडियम लाहौर का हमारा गद्दाफी जो है वो रेडी टू गो है। अभी वहाँ पे मैचेस भी हैं, न्यूजीलैंड का मैच आई थिंक वहीं पे होना है, तो वो स्टेडियम की ज़रा टेस्टिंग भी हो जाएगी, विच इज़ गुड। कराची स्टेडियम अलबत्ता है जो अभी वहाँ पे काम चल रहा है, सो आप कुछ दिन दूर हैं और वहाँ पे मैचेस होने हैं, मतलब आई थिंक बिल्कुल कंप्लीशन पे है। बट इसको इतना नेक टू नेक रखने की वजूहत क्या थी, ये भी पूछा जाना चाहिए। अब ये ना होना कि जी कहें जी कि अच्छा जी कराची में अभी ना शायद नहीं हो पा रहा तो मुल्तान शिफ्ट कर दें या कहीं और शिफ्ट कर दें, और कराची के लोग जो ज़ाहिर है देखना चाहते हैं मैचेस वो भी नहीं देख सकेंगे। ये सर एक ना बड़ा हैप हैज़र्ड किस्म की चीज़ है जो बड़ी बेहतरीन तरीके से अक्कासी करती है कि जिस तरह हमारा रनिंग ऑफ थिंग्स का एक निज़ाम है कि यार हम ना देख रहे हैं बस हो जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई हुकूमत का है, हम खुद भी ऐसे हैं कि यार अब पढ़ गई ना ऊपर, यार अब इसको जल्दी जल्दी कर लो, एंड इन द प्रोसेस मे बी अल्लाह ना करे इसमें ऐसे हो, डूइंग थिंग्स इनकरेक्टली। एग्जैक्टली प्रॉब्लम यही है कि हमने लोगों से हर चीज़ छुपा के रखनी होती है। क्या प्रॉब्लम है? अगर जैसे आपने कहा, अगर हम ये बता दें कि यार लाहौर की और कराची की अगर स्टार्टिंग डेट सेम थी, एक जल्दी हो रहा है एक लेट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम थी? मसला सीवरेज का ज़्यादा पड़ गया था, मसला जो आपका अमला था उसका ज़्यादा हो गया था, मसला आपको साथ की ज़मीन एक्वायर करनी पड़ गई थी उसका हो गया था। देखें, जैसे आप लोगों को बता देंगे तो होगा क्या, चमगोइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। वो लोग कहेंगे अच्छा अच्छा ओके गॉट इट, ठीक है, ये समझ आ गई। इसी तरह प्लेयर्स की जो हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सा सेगवे लेने लगा हूँ सर। एक सिर्फ इसमें ऐड करते जाएं कि सिंध में कहा जा रहा है कि वो अपना बोर्ड बनाने को जा रहे हैं। एग्जैक्टली अब ये कुछ हम जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं ये सुन रहा हूँ, आप भी यकीनन सुन रहे होंगे कि जी कराची लॉबी है, लाहौर लॉबी है, सरफराज था तो कराची लॉबी थी, अब बाबर है तो लाहौर लॉबी है। उससे पहले क्या था कि जी बैट्समैन कराची से आएगा, बॉलर लाहौर से आएगा, ठीक है। अब ये सारा कुछ हम सुनते आ रहे हैं जब से हम पैदा हुए हैं, ठीक है। हम अपनी ज़िंदगी
आबादी से ज़्यादा गुजार चुके हैं, आज भी ये मसला चल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मसला हल नहीं हो सका। बुनियादी बात ये है कि फिर क्या हो रहा है, शकूक व शुबात जन्म ले रहे हैं। इसका मतलब है कि अच्छा बैट्समैन हल्का भी होगा तो कराची से आ जाएगा, अच्छा बॉलर कम भी तेज़ होगा तो लाहौर से आ जाएगा, अच्छा ये कुछ सियासत चल। अगेन हम नहीं कह रहे ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, इस वजह से लोगों के शकूक व शुबात जन्म ले रहे हैं। इसमें अगर आपके पास टाइम है तो मैं थोड़ा सा सेगवे लेके कराची इलेक्ट्रिक की भी बात करना चाहता हूं। सर के इलेक्ट्रिक की हम बात शुरू कर लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद उसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है। बुनियादी बात यह है कि क्या इस वक्त एक मसला चल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्को है, और उसमें जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनका जो इस वक्त जिनके पास कंट्रोलिंग शेयर्स हैं, ठीक है, वो सेज इन्वेस्टमेंट के पास 36% जी। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो चला रही है वो एजे है, जो कि सऊदी अरब से जिनका ताल्लुक है। अच्छा, अब मसला ये है कि आपकी SCCP भी मांग रही है कि जी अच्छा बताएं किसके कितने % शेयर हैं, किसके पास कंट्रोलिंग राइट्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उनको भी मौके पे फराहम नहीं की जा रही सारी इंफॉर्मेशन। सरकार भी बीच में से निकलने को कर रही है। अब ये मामला SIFC भिजवा दिया गया है। सर इसको हम अभी कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर बात हो रही थी के इलेक्ट्रिक की, और सर जो नया एक सीरीज़ ऑफ थिंग्स जो कि वहाँ पे इरेगुलरिटीज़ हैं, उनमें से एक और ये ऐड कर लें कि जो अलजोमिया ग्रुप है उनकी 9% शेयर होल्डिंग पे वो कंट्रोल कर रहे हैं उसको, कंपनी को इस वक्त। और अलबत्ता जो सेज इन्वेस्टमेंट जिसके 36% है उनके पास कंट्रोल नहीं है। SCCP जो है डिटेल मांग रही है शेयर होल्डिंग की, जो ये प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी कह रहे हैं कि आप भी डिटेल्स जो हैं वो SCCP में प्रोवाइड ना करें। उसके साथ साथ सर जो हमने पहले भी सुन रहे थे कि जब से अबराज के पास इसका कंट्रोल था, फिर अबराज जो है उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल कर दी, और उसके बाद शंघाई इलेक्ट्रिक इंटरेस्टेड था कि इलेक्ट्रिक को एक्वायर करने में। शंघाई इलेक्ट्रिक को छोटी मोटी कंपनी नहीं, काफ़ी बड़ा उनका सेटअप है। सो वो अब उन्होंने 2023 में ये कह दिया कि हम अब नो लॉन्गर इंटरेस्टेड हैं, और वो भी इसी से लिंक कर रही है बात चीज़ कि अलजोमिया ग्रुप जो है उन्होंने ही उसके अंदर, क्योंकि बाकायदा डिटेल्स जैसे SCCP वाला मामला है वैसे ही यह मामला था कि वो डिटेल्स नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, तो इसलिए वो भी अनइंटरेस्टेड होके उन्होंने भी इस चीज़ को अब छोड़ दिया। उसके साथ साथ सर इसके सारे के बैकग्राउंड में या फोरग्राउंड में आप कराची के अवाम से पूछें कि किस रेट पे उनको बिजली मिल रही है, कितना लोड शेडिंग की मुसीबत अभी तक है, और ये जो आप कहते हैं जैसे ये सबसे बड़ा डिस्को है इस मुल्क का, और इसका हमने देखा हुआ है कि इसकी एफिशिएंट रनिंग एक दफ़ा देखी हुई हमने, ये मॉडल था बाकी डिस्कोस के लिए, और अब इसकी सूरत हाल जो है वो बाकी डिस्कोस से भी बदतर है। और उसके अंदर अगेन जैसे आपने कहा हुकूमत भी इन्वॉल्व है, ये ग्रुप भी इन्वॉल्व है, वो ग्रुप भी इन्वॉल्व है, तो इसके अंदर जो फेयरनेस है वो भी नहीं हमें नज़र आती। और जाहिर है ये तो एक कॉमन नोन फैक्ट है कि जिसका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है आप उनके हवाले करें, क्योंकि उन पर ट्रस्ट ज़्यादा है। एग्जैक्टली बात ना ट्रांसपेरेंसी की है। सो मसला ये है कि हम अक्सर बात करते हैं कि जी PIA जो है वो E&Y को क्यों इंगेज कर रहा है। वो E&Y को मेरे ख्याल में इसलिए इंगेज कर रहा होगा क्योंकि हमारे पास तो पेपर्स ही पूरे नहीं होंगे, तो एक बाहर की कंपनी आएगी, वो सबसे पहले तो पेपर्स पूरे करेगी, क्योंकि अगर आपने किसी को बेचना है तो वो आपसे इस किस्म की डिटेल्स मांगेगा कि यार अच्छा आप मुझे बताएं कि डेली का एक्सपेंस क्या है, डेली की आउटकम क्या है, अच्छा हमारे कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हम कम कर सकते हैं, जो नहीं माजी का भी कुछ बताएं, माजी का, ये सारा कुछ करने के लिए। सो बुनियादी बात ये है कि अगर हम SCCP को ही मुकम्मल डिटेल्स दे नहीं रहे तो फिर आवाम के साथ तो क्या ही शेयर करें। सो मसला वही है कि अगेन सर हम ये समझते हैं जो AJ ग्रुप है सऊदी अरब का है, हमारे भाई मुल्क हैं, हमारा मोहसिन मुल्क है, लेकिन अगेन वो उनकी एक बिज़नेस एंटिटी है और हम उनके सारे इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे। लेकिन फिर वही बात है कि अगर कोई दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं इसके अंदर, वो भी तो शेयर होल्डर्स हैं ना, वो भी तो यहाँ पर कुछ करने के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी ना, उनके जो राइट्स हैं उनको भी सेफगार्ड करना हमारी जिम्मेदारी है। और बाय हमारी उसमें पाकिस्तान की सरकार भी शामिल है, उसमें पाकिस्तान के अवाम भी शामिल हैं। और ये काम एक ऐसा है कि ये कोई बिस्किट नहीं बना रहे कि यार आपको नहीं पसंद तो आप ना खाएं, बुनियादी ज़रूरत है हर शख्स की ज़रूरत है। और एक ऐसे सिटी में है ये जो कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करता है। सो आप वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते कि बिजली ज़्यादा चली जाए, आबाद भी सबसे ज़्यादा, कलेक्शन कम हो जाए, ये चीज़ें आप वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। सो बुनियादी बात ये है कि आप ट्रांसपेरेंसी लेके आएँ। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आएंगे होगा क्या,
कंस्पिरेसी थ्योरीज जन्म लेंगी। कंस्पिरेसी थ्योरीज जब जन्म लेंगी तो उसके बाद रियासत को दोबारा ये मसला होगा कि जी हमारा इमेज ख़राब हो रहा है। ये बिल्कुल हम क्रिकेट से शुरू हुए थे और यहाँ पे आए और इसी तरह आए कि देखें इस वक्त जो टीम सिलेक्ट की है वो पॉसिबली हमारे तो आपस के ख्याल में वो बेस्ट स्क्वाड था, लेकिन उसमें दोबारा चहमगोइयाँ हो रही हैं और उसकी वजह ये है कि आपने डोमेस्टिक की जो परफॉर्मेंस थी वो लोगों तक महदूद रखी, आपने उनको दिखाई ही नहीं। तो इसी तरह अगर आप ये जो एक डील है इसकी अगर चीज़ें आप लोगों के सामने वाज़ेह नहीं कर रहे तो होगा ये कि आप ठीक ही क्यों ना कर रहे हो, चहमगोइयाँ होंगी। इसलिए इसका एक इलाज है और वो इलाज क्या है, सब कुछ खोल के सामने रखते हैं। सर बिल्कुल, और सर इसको हम वाइंड अप इस तरह करते हैं कि ये मतलब जो प्राइवेटाइजेशन की एक हमारी एक तहरीक सी चली हुई कि इसको भी कर दो उसको भी कर दो। सर उसके अंदर छोटी मिसाल दे के फिर हम आगे अपनी अगली खबर पे चलते हैं कि एक प्राइवेट क्लब जो है उसकी लीज जो है वो दी जा रही थी, प्राइवेट एंट्रीज़ का कंसोर्शियम था 5-8 कंपनीज़ का। सर वो ख़त्म हो गई, वो एक ख़त आया कि जी अब हमने नहीं करना ये। तो यहाँ पे मतलब एक क्लब, मतलब एक डिस्को के सामने क्लब तो कुछ छोटी भी नहीं है, चींटी का साइज़ भी नहीं है सर, वो नहीं हुआ प्राइवेटाइज इस वजह से कि जिनके पास है वो रेलवेज हमारी, वो कहते हैं हम अभी रखेंगे इसको। तो बस और दूसरी बात ये है कि आपने ये आपका मॉडल डिस्को था। हाँ। और आगे भी मॉडल डिस्को इसलिए रहेगा कि प्राइवेटाइज तो ये हो गया। हाँ। ना, तो आप बाकी कैसे होंगे इस मॉडल को फॉलो करेंगे, नंबर 1 चीज़। और नंबर 2 चीज़ ये कि सर हमने इसको कामयाब करना है। इस एक डिस्को की कामयाबी और नाकामी जो है ना वो पूरे मुल्क की कामयाबी और नाकामी के बीच में हायल है, क्योंकि ये नहीं होगा तो आगे कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सर, और अगेन ये डेवलपिंग है, इसको हम आगे फॉलो करेंगे। सर एक और ख़बर हम जरा कर लें, जल्दी डिस्कस, ये इम्पॉर्टेंट है सर। कल के रोज़ जो आपकी इस्लामाबाद बार काउंसिल है उन्होंने एक स्ट्राइक जो है कॉल की है, तमाम वकला कम्युनिटी जो है वो स्ट्राइक में शरीक होंगे। मसला ये हुआ सर कि जो वो कहते हैं मसला है कि लाहौर हाई कोर्ट के एक जज जो है उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया अलॉन्ग विद 2 अदर जजेस, टोटल 3। ये जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज ढोकर साहब हैं जिनको अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शिफ्ट किया जा रहा है। प्रेसिडेंट जरदारी ने ये चीज़ आज के दिन साइन कर दिया, कल के रोज़ शायद साइन की थी, और इस पर एक लीगल कम्युनिटी में बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो गया है, इंक्लूडिंग जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस वक्त सिटिंग जजेस हैं उन्होंने भी इस चीज़ को अपोज की, और उसकी वजह यह बयान की जा रही है कि इनको वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है या प्लेस किया जा रहा है ताकि इवेंचुअली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं ये मुकर्रर होंगे। और इसी सारी चीज़ के अंदर जो इनकी स्ट्राइक जब कॉल हुई तो उसके उन्होंने ये भी कहा कि जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में अकॉर्डिंग टू द 26वीं तरमीम के तहत वो भी इस वक्त आप ना करें। उसकी वजह ये है कि हमने उसकी वैलिडिटी ही चैलेंज की हुई है। सर वकला बरादरी जो है वो इस वक्त इस पर्टिकुलर ट्रांसफ़र को यूज़ कर रही है या यूज़ करना चाहती है कि तमाम 26वीं तरमीम भी इसके अंदर आ जाए, पीका भी इसके अंदर आ जाए, और जो चीज़ें अब ये करेंगे, जो हमने पहले बात की थी कि 26वीं तरमीम बड़ी अच्छी बात है आपने पास करा दी, लेकिन इसके अंदर मसले मसाइल जो है बढ़ेंगे। अलबत्ता मैं इसके अंदर ये ऐड करता जाऊँ कि ये जो चीज़ें ये पहले भी होती रही है, देखिए इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ देखिए, बुनियादी बात यही है कि ये पहले भी हो चुका है कि दीगर हाई कोर्ट से लाकर जजेस इस्लामाबाद कोर्ट में लगाए गए हैं। अच्छा, तब जो है वो प्ली ये थी कि क्योंकि तब इस्लामाबाद कोर्ट जो हाई कोर्ट थी वो बनी बाद में थी, सो उनके जजेस दीगर लाहौर हाई कोर्ट हो गया, आपका सिंध हो गया, ये से लेके लगाए गए थे। अब जो है ये एहतजाज इस बात पे कर रहे हैं कि जी अब आपको, अब तो वो एग्जिस्टिंग है तो आप इधर से क्यों नहीं लगा रहे, आप दीगर जगहों से क्यों लेके आ रहे हैं। सवाल इसमें ये पैदा होता है कि क्या इस पर प्रोटेस्ट हो सकता है। देखिए मेरा ख्याल है कि इस पर प्रोटेस्ट नहीं हो सकता या नहीं होना चाहिए। उसकी एक वजह, उसकी वजह ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है। ये पहले भी हो चुका है। अच्छा, आर्टिकल 200 में इसकी प्रोविजन भी है। बिल्कुल। सो अब बात ये है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है तो फिर ये जो प्रोटेस्ट का, क्या ये नहीं पता ये क्यों कर रहे हैं। बात फिर वो ये है ट्रांसपेरेंसी की कमी कि क्यों अब लगाया जा रहा है। पहले तो चले जी ये वजह थी, अब क्यों लगाया जा रहा है। जब तक ट्रांसपेरेंसी की कमी रहेगी चहमगोइयाँ जन्म लेती रहेंगी। इसलिए हम ये कहते हैं
कि सारी चीज़ें खोल के बयान कर दें, सारी चीज़ें लोगों को बता दें, सारी चीज़ों से लोगों को आगाह करें। मतलब अवेयरनेस जो कैंपेन हम जिसको कहते हैं, आगाही हम जिसको कहते हैं, ये बड़ी ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर आपने लोगों को ये तासुर दे दिया कि जी हम जो भी कर लें सो कर लें, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो फिर वो लोग आपको इसी तरह वो कभी प्रोटेस्ट करेंगे, कभी किसी और तरीके से हॉल्ट करेंगे कारोबारी मामलात को, सरकारी मामलात को। इसको रोकने का तरीका ये है कि ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। बिल्कुल सर। बाकी ये जो हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऐन मुताबिक हुआ है। काश हमने इलेक्शन लेट ना किए होते, हमने और दीगर पामाल ना किया होता कॉन्स्टिट्यूशन को, तो आज ये सवाल जन्म ना लेता, ना होता। बहरहाल सर वक्त हमारा ख़त्म हो जाता है, ये अगेन ये डेवलप होगी, इसको हम करेंगे अगले हफ्ते इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।